हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम आलिया हाइट्स हर फीलिंग के एपिसोड नंबर 6 को देखने वाले हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में केंजाकी जो होता है वो बताता है कि कुजे अब से स्टूडेंट काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन चुका है और केंजाकी बोलता है कि क्या तुम आज मारिया के साथ काम कर सकते हो, और कुजे वहाँ पे एग्री करता है उसकी बातों पे। केंजाकी बोलता है कि यहाँ पे लोगों की संख्या थोड़ी कम है, और तभी यूकी बोलती है कि मैं एग्जीबिशन के बारे में आर्ट क्लब से थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ, और वो बोलती है कि मैं बजट के बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आलिया भी मेरे साथ चले। कुजे अपने मन में सोच रहा था कि यूकी जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से जा रहे होते हैं और आलिया बोलती है कि ये तो मुझे करना चाहिए था, और वो वहाँ पे यूकी से बात करने की कोशिश करती है और यूकी बोलती है कि चलो किसी खाली रूम में चल के बात करते हैं। और क्लास के अंदर जाने के बाद आलिया बताती है कि वो यूकी की हेल्प लेके प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ी होने वाली है, और यूकी बोलती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, उसने मुझे कल बता दिया है और बस तुम्हें यही बोलना था क्या। और आलिया बोलते है कि हाँ मुझे यही बोलना था और मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, तो मैं माफी नहीं मांगने वाली, बस मुझे ये तुम्हें बताना था। और यूकी भी बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये यूकी की चॉइस थी, तो तुम्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है मुझसे, और ना ही मैं तुम पे अपना गुस्सा उतारने वाली हूँ, बस मुझे काफी बुरा लग रहा है कि उसने मुझे नहीं चुना। तभी आलिया बोलती है कि क्या तुम कुजे को पसंद, और वो पूरा नहीं बोलती और बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही। और तभी यूकी बोलती है कि मैं कुजे को पसंद करती हूँ, मैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। और आलिया हैरान होते हुए सोचती है कि क्या तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो उसको। और यूकी भी बोलती है कि हाँ मैं अपने फादर और अपने भाई से भी ज्यादा पसंद उसको करती हूँ। और आखिरकार तुम किस तरीके की फीलिंग्स रखती हो यूकी को लेके। और आलिया शर्माते हुए बोलती है कि कुजे मेरा काफी अच्छा दोस्त है और मेरे लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूकी बोलती है कि क्या तुम उसको पसंद करती हो, क्योंकि मैंने एकदम क्लियर बता दिया कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, बट तुम अपना नहीं बताई मुझे। आलिया बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कुजे को पसंद करती हूँ या फिर नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मैं उसे तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और सच बता रहा हूँ भाई, ये वाला आंसर ना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था अगर देखा जाए तो। और यूकी बोलती है कि हाँ मेरे लिए इतना ही काफी था, और चलो अब चलते हैं आर्ट क्लब में। और यूकी बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हें आलिया बुला सकती हूँ, क्योंकि आलिया काफी ज्यादा क्यूट नाम है। और वहाँ पे एलिसा हाँ बोल देती है इसके लिए, और आपको पता है ना इसका नाम एलिसा है, और इसको आलिया ने केवल कुजे ही बुलाता है। और यूकी भी बोलती है कि तुम भी मुझे यूकी बुला सकती हो। और यूकी जो होता है ना वो मारिया के साथ बैठ के कुछ काम कर रहा होता है, और चिजाकी जो होती है ना वो काफी सारी बुक्स को गिरा देती है। और तभी केंजाकी आता है और वो बोलता है कि लाइब्रेरी के अंदर काफी सारी बुक्स का कलेक्शन चेंज होने वाला है, तो वहाँ पे मदद की जरूरत होगी। और चिजाकी बोलती है कि तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद केंजाकी जो होता है वो कुजे को बोलता है कि मुझे माफ करना, बट चिजाकी इसी तरीके की लड़की है, और शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन वो सच में काफी बढ़िया लड़की है। और इसके बाद मारिया जो होती है वो ब्रेक लेती है और वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। और कुजे पूछता है कि रशिया में ब्लैक टी ठंड में काफी ज्यादा पिया जाता है ना। और मारिया बोलते है कि ऐसा नहीं है, ये फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो ब्लैक टी हम समर में भी पीते हैं और विंटर में भी पीते हैं। ये इसलिए है क्योंकि मेरी मदर को ब्लैक टी पीना काफी ज्यादा पसंद है। कुजे बोलता है क्योंकि तुम्हारी मदर जापानीज है इसलिए। और तभी मारिया बोलती है कि क्या तुम्हें रशिया के बारे में काफी कुछ पता है। और कुजे बोलता है कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं पता मुझे, मैंने बस कुछ रशियन मूवी देखी है अपने ग्रैंडपा के साथ। और अपने मन में सोचता है कि ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट था, साथ ही मैंने रशियन भी पढ़ी थी उस लड़की के साथ अच्छी तरीके से बात करने के लिए। और इसके बाद मारिया उसको चाय देती है, और जब वो चाय पीता है ना तो उसको काफी बढ़िया लगता है, और अपने मन में सोचता है कि मदर को भी ब्लैक टी काफी ज्यादा पसंद थी। और मारिया जो होती है ना वो चाय के साथ ना जैम को खा रही थी, और तभी कुजे बोलता है कि तुम इसको चाय में क्यों नहीं ऐड करती हो। और मारिया बोलती है कि ये मुझे इसी तरीके से पसंद है। और इसके बाद कुजे भी उसको ट्राई करता है और बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा मीठा है। और इसके बाद यूकी और आलिया भी वहाँ पे आ जाते हैं, और मारिया जो होती है ना वो उनके लिए भी चाय लाने लगती है। और मारिया जो होती है ना वो सीधा कुजे के काफी ज्यादा क्लोज जाके बैठ जाती है, और कुजे बोलता भी है कि तुम कुछ ज्यादा क्लोज नहीं बैठी हो मेरे। और आलिया बोलती है कि रशिया में ना लड़की कॉर्नर में बैठती है ना तो वो बैड लक कहलाता है। और कुजे अपने मन में सोचता है बट तुम तो काफी ज्यादा क्लोज हो मेरे। और इसके बाद वो यूकी को सामने देखता है ना तो बोलता है यार ये तो मुझे लव ट्रायंगल जैसा फील हो रहा है। और जो अभी आलिया ने कुजे को बताया था ना वही बात वो मारिया से पूछती है, और मारिया बोलते है कि हाँ बैड लक तो होता है, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि लड़की की शादी ना काफी टाइम बाद होती है। और तभी मारिया पूछती है कि आलिया तुम्हें कोई मिल गया है क्या
जिससे तुम शादी करना चाहती हो। और आलिया बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपने मन में बोलती है कि शादी के लिए मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई है। और कूजे जो होता है ना वो अपने मन में सोच रहा होता है सही बात है, तुम अभी केवल 15 साल की ही हो और तुम्हारी बहन बगल में ही है और तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हो। और इसके बाद वो घर जा रहे होते हैं और कूजे अपने मन में सोच रहा था कि पक्का यूकी ने आलिया को कुछ बोला है। और इसके बाद वो उसको थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है कि जैसे कि हम पोस्ट पे खड़े होने वाले हैं तो हमें थोड़े बहुत इश्यू के बारे में भी बात कर लेना चाहिए। और आलिया भी बोलती है कि ठीक है तुमने सही कहा। और फिर वो रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि ये डेट है या फिर डेट नहीं है। और इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आलिया ने ना कुछ ज्यादा ही मीठी डिशेस को ऑर्डर किया था। और वो बोलती है कि अगर मैं ज्यादा मीठा नहीं खा पाती ना तो मैं सोच नहीं पाती ज्यादा कुछ। और कूजे पूछता है कि तुम्हारा और यूकी के बीच में कुछ हुआ था क्या, और आलिया वहाँ पे मना करती है। और कूजे काफी गुस्से में मन में सोचता है कि यूकी तुमने आखिरकार आज कर क्या दिया। और आलिया भी पूछती है कि क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो। और कूजे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी आलिया बोलती है लेकिन यूकी ने तो मुझे कहा था कि। और कूजे बोलता है कि सब कुछ क्लियर करने का टाइम है, वो लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। तुम जितना ज्यादा पैनिक करोगी ना वो उतनी ही ज्यादा खुश होगी। तो चलो अब इलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि तुम इसी तरीके का व्यवहार करती रहोगी ना तो तुम भूल जाओगे तुम कभी भी यूकी को हरा पाओगी। और आलिया भी बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। और कूजे बोलता है कि यूकी भी उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। और इस साल कैंडिडेट के 3 पेयर होने वाले हैं। और जब हम जूनियर हाई के फर्स्ट ईयर में थे तो उस टाइम पे 6 पेयर थे, यूकी और मुझे वहाँ पे इंक्लूड करके। और जनरल मीटिंग के टाइम पे आधों से ज्यादा ने ना अपने नाम वहाँ पे वापस ले लिए थे। और आलिया पूछती है कि जनरल मीटिंग क्या होता है। और कूजे बताता है कि ये स्टूडेंट के बीच की डिबेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वो जो बेसबॉल और सॉकर क्लब की टीम थे उनके बीच का मुद्दा ठीक नहीं होता तो उस टाइम पे हम जनरल मीटिंग बिठाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आलिया बोलती है कि ये तो मुझे पता था कि ओकेशनल मीटिंग होती है ऑडिटोरियम के अंदर, और उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि आधे से ज्यादा लोग पीछे क्यों हट गए। और तभी कूजे बताता है कि वो इलेक्शन मीटिंग कैंडिडेट के बीच में होगी तो उनके बीच में एक बैटल होगा और वहाँ पे विनर डिसाइड किया जाता है। और इसी तरीके से अंत में 3 पेयर रह जाते हैं। और जो भी कोई प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन ही करे। लेकिन इस साल की बातें एकदम अलग है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सभी लोग हार मान चुके हैं और उन लोगों ने मान लिया है कि वो लोग यूकी को नहीं हरा सकते। और वो लगातार वहाँ पे बोले ही जा रहा था। और आलिया अपने मन में सोच रही थी कि भाई यूकी इतनी ज्यादा खतरनाक है और इसको तो बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है। और गुस्से गुस्से में आलिया ने वो स्ट्रॉ होता है ना जिससे जूस पीते हैं उसी को दबा दी होती है और उसको खुद ही नहीं पता होता है कि ये उसने कर कब दिया। और इसके बाद वो आइसक्रीम खाने लगती है और कूजे बोलता है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम सुन भी रही हो। बोलते है कि हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, बस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। और मन में बोलते है कि तुम्हारे कारण हो गई थी मैं डिस्ट्रैक्ट, और अगर ये चीज रियलाइज नहीं करेगा ना तो मैं इसको करवा दूंगी रियलाइज। और इसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगे। और वहाँ पे कूजे मना करता है लेकिन आलिया ने उसको जबरदस्ती खिलाने लगती है इसके बाद। और कूजे बोलता है कि मैं दूसरी चम्मच ले लूंगा। और तभी आलिया बोलती है कि क्यों इसी में खा लो ना, क्यों स्टाफ को डिस्टर्ब करना। और बोलते है कि जल्दी खा लो क्योंकि ये रशिया में एकदम नॉर्मल होता है। और कूजे अपने मन में बोलता है कि ये झूठ बोल रही है, रशिया में नॉर्मल नहीं है ये। और आलिया उसको जबरदस्ती खिला देती है। और कूजे अपने मन में सोचता है कि ये तो तगड़ा वाला इनडायरेक्ट किस हो गया। और कूजे बाहर देखते हुए एक लड़की को बोलता है कि क्या ये वही है। और आलिया बोलती है कि यूकी को हराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और कूजे बोलता है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम यूकी को हरा पाओ, इसलिए हमें कुछ अलग ही तरीका अपनाना होगा। आलिया बोलता है कि किस तरीके का तरीका। और तभी कूजे बोलता है कि एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर प्रेसिडेंट केंजाकी की तरह जूनियर हाई प्रेसिडेंट ने भी कम्पीट किया था लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट वहाँ पे जीत गए थे। लेकिन तभी आलिया बोलते है कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर नहीं थे ना। और कूजे बोलता है कि तुमने सही कहा, केंजाकी एक रीजन के तौर पे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे खड़े हुए थे। एक न्यूज़पेपर क्लब ने वहाँ पे केंजाकी का इंटरव्यू लिया था और उनके अपीयरेंस के बारे में भी उसके अंदर लिखा गया था। और उनके अपीयरेंस को देख के काफी सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और इस कारण वो जीत गए। और तभी आलिया बोलती है कि अच्छा इसका मतलब मुझे स्टूडेंट्स को अपना हार्ड वर्क दिखाना होगा। कूजे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये इस स्पून का क्या करने वाली है। और आलिया भी अपने मन में सोचती है कि मैं इस स्पून का क्या करूं। और दोनों ही वहाँ पे सोचने लगते हैं। और इसके बाद कूजे बोलता है कि क्या मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लूं। और आलिया भी बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो। और इसके बाद ये कुछ ऑर्डर करता है और इसके बाद उसको एक नया स्पून मिलता है। और तभी आलिया बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें लड़कियों की आदत हो गई होगी अब तक। और कूजे बोलता है कि मुझे
लगा नहीं था कि तुम ये सब चीज करोगी। और क्या रशिया में हमेशा इस तरीके से इनडायरेक्ट किस किया जाता है। और आलिया जो होती है ना वो रशिया में बोलती है कि पागल, मैं ये तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं करने वाली। और आलिया बोलती है कि मुझे भी प्रेसिडेंट केंजाकी की तरह सपोर्ट चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। कूजे बोलता है कि म्यूजिक सेरेमनी में तुम्हें काफी अच्छी सी स्पीच देनी होगी। और कूजे खाना को खाने के बाद बोलता है कि ये काफी ज्यादा स्पाइसी है, यहाँ पे इतना स्पाइसी तो नहीं होना चाहिए, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगी। और तभी उसको रियलाइज होता है कि ये आलिया के लिए काफी ज्यादा स्पाइसी होगा। और आलिया भी अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो इसको लगेगा कि मैं स्पाइसी चीज नहीं खाती। और बोलते हैं कि हाँ मैं जरूर एक बाइट लूंगी। और जैसे वो लेती है ना भाई, इसकी हालत खराब हो जाती है, अंदर ही अंदर काफी ज्यादा रोने लगती है ये। और घर जाते टाइम कूजे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और आलिया बोलते है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और आलिया बोलते है कि अभी यूकी क्या प्लानिंग कर रही होगी, और वैसे उसे एक वाइस प्रेसिडेंट भी तो चाहिए होगा। और कूजे बोलता है कि वो हमेशा से काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो उसके लिए मैटर नहीं करता कि उसका पार्टनर कौन बने। और वो सोचता है कि वो किसी को भी चुन सकती है। और वो उसी लड़की के बारे में सोचता है और बोलता है कि अगर वो टामियामा को बना ले तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और आलिया पूछती है कि आखिरकार वो कौन है। और तभी कूजे बोलता है कि जूनियर हाई में वो यूकी के साथ कम्पीट किया था प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। और कूजे पूछता है कि क्या तुम उसके बारे में नहीं जानती। और आलिया बोलते है कि नहीं, मैं नहीं जानती उसको। और इसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या उसने प्रेसिडेंट बनने का इरादा छोड़ दिया। और आलिया को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पता कर लूंगा कि आखिरकार यूकी का पार्टनर है कौन। और इसके बाद अगले दिन स्कूल के अंदर यूकी एक लड़की से मिलवाती है सभी को। और ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम आयानो किमिशिमा है और आपसे मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ। और कूजे जब इस लड़की को देखते हैं ना तो इसका शकल देख सकते हो, थोड़ा सा टेंस होता है यहाँ पे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो प्लीज यार सबसे पहले आप लोग मुझे माफ करना, क्योंकि भाई मेरा फीवर उतर चुका है, बट अब मेरा आवाज बैठ चुका है। और पता नहीं ये फीवर के कारण हो रहा है या किस कारण, मैं बिल्कुल भी ढंग से बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बट फिर भी यार मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। मुझे पता है कि आप लोगों को काफी बेकार लग रहा होगा वॉइस, लेकिन प्लीज एक दो वीडियो में मैनेज कर लो। इसके बाद थोड़ा वॉइस ठीक होता है तो उसके बाद फिर से नॉर्मल वॉइस पे मैं आ जाऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।